जनरल क्वेश्चन रहता है पर उसमें वो थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा के पूछते हैं, तो वो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि गवर्नेंस वगैरह में अच्छा अगर है पकड़। एडवांटेज ये है कि करंट अफेयर्स से इंटीग्रेटेड है बहुत ज़्यादा इस बार, प्रीलिम्स भी और मेंस भी, बुक से कम, और आप ऑन द स्पॉट क्या डिफरेंट पेपर्स को लिंक कर सकते हो। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं अंकिता। ओके, कौन सा टाइम है आपका? दूसरा। ऑप्शनल और मीडियम क्या है? सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश मीडियम। ओके, सो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पेपर्स कैसे रहे? ऑलमोस्ट सारे पेपर हो गए, सिर्फ एक पेपर बचा है, तो कैसे रहे आपके? अच्छे थे। पिछली बार मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे पेपर ख़त्म नहीं हुए थे, इस बार वो मेरा फोकस था। पेपर्स वो गुड एप्लीकेशन बेस्ड थे इस बार, विच इज़ गुड, क्योंकि आप रट के नहीं आ सकते इनके आंसर्स। GS3 एक था जो थोड़ा फैक्चुअल था, जो सभी का मेरे ख्याल से थोड़ा ऐसे वैसे गया बिकॉज इट वॉज फैक्चुअल, बाकी सब इट वॉज एप्लीकेशन बेस्ड, तो दे आर टेस्टिंग अ गुड स्किल सेट आई थिंक। ओके, सो मैम लास्ट ईयर आपने मेंस दिया था, ये सेकंड मेंस है आपका? जी। ओके, सो मैम लास्ट ईयर जब आपने मेंस दिया था तो उसके कंपैरिजन में आपको कैसा लग रहा है इस बार का मेंस? मॉडरेट है या फिर थोड़ा सा हार्ड है या फिर सिंपल? लास्ट ईयर नहीं मैंने दिया था, मैंने 2015 में दिया था, 2018 में दिया था। उसके कंपैरिजन में आई थिंक मेरा प्रेप लेवल भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए शायद मुझे थोड़ा स्मूथली जा रहे हैं ये वाले मेंस। पर जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि करंट अफेयर्स से इंटीग्रेटेड है बहुत ज़्यादा इस बार, प्रीलिम्स भी और मेंस भी, बुक से कम, और आप ऑन द स्पॉट क्या डिफरेंट पेपर्स को लिंक कर सकते हो, सोशियो में भी तुम एथिक्स डाल सकते हो, इस तरह के इंटीग्रेशन की वजह से टफ भी कह सकते हैं लेकिन थोड़ा अच्छा भी कह सकते हैं। ओके मैम, सो जो करंट अफेयर्स आपने बताया मैम, जैसे कि नॉर्मली करंट अफेयर्स आप किससे तैयारी करते हो? न्यूज़पेपर से या फिर एनालिसिस वगैरह से या फिर मैगजीन से? इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम थोड़ा कम होने की वजह से मैंने मैगजीन से ज़्यादा किया, अदरवाइज आइडियली न्यूज़पेपर से उसके पहले मैंने किया। ओके, सो जैसे आप पेपर दे रहे हो मैम, आपने बोला कि अच्छे जा रहे हैं पेपर, लेकिन कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा होता तो उसको कैसे टैकल करते हो आप? ऐसे तो काफ़ी थे बिकॉज सब कुछ तो नहीं पता होता है, लेकिन इतना वास्ट पढ़ने के बाद ऐसे हो ही नहीं सकता कि किसी क्वेश्चन में कुछ भी लिखने के लिए ना हो, चाहे डेफिनेशन या एक मैप बना दो या एक डायग्राम बना दो, ऐसे एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डिड। एटलीस्ट आई मेड श्योर एक डेफिनेशन मैंने लिखा और मैं एक या तो कोई वेन डायग्राम सा बना दिया या तो सम मैप और सम एग्जाम्पल और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मैम आपने नोट्स बनाए होंगे, तो नोट्स कितने हेल्पफुल रहे मेंस में अगर स्पेशली देखा जाए? ऑप्शनल के लिए तो बहुत हेल्पफुल थे बिकॉज एंड में वही कंसोलिडेटेड होता है। GS के लिए मैंने जो नोट्स बनाए एटलीस्ट वो आई डोंट थिंक आई मेड गुड नोट्स, क्योंकि वो कुछ ही टॉपिक्स पे बहुत इन डिटेल थे, वेर एज वॉट यू नीड इज़ बहुत सारे टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा। सो इवन दो आई मेड नोट्स फॉर GS, इवेंचुअली मैंने मैगजीन से ही किया। ओके मैम, सो जो आपने आंसर राइटिंग की होगी, तो आंसर राइटिंग कितनी हेल्पफुल लगी आपको मेंस के लिए? बहुत ज़्यादा। इस लाइक आई सेड, इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम मेरे ख्याल से कम था। आई एम नॉट श्योर, यू माइट नो बेटर, आप पूछते हैं लोगों से तो आई थिंक सो कम था। इसकी वजह से जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उसके लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होते, राइट? व्हेन यू गो एंड गिव सिलेबस तो तब बचा होता है, तो इट्स नॉट एन एडिक्वेट टेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर टाइमिंग एंड फॉर वर्ड लिमिट। ओके, सो मैम जैसे आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा ऑप्ट करने की कोशिश की जाती है, तो कितना ओवरलैप लगता है आपको इसका GS के में, या फिर GS में कितना सपोर्टिंग रहा? सपोर्टिंग भी है लेकिन चैलेंज भी है, क्योंकि सोशियो में बहुत सारे सवाल आते हैं जो GS में पूछे जाते हैं। सो उनको सोशियोलॉजिकल कैसे बनाया जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इस वाले पेपर में भी वर्क फ्रॉम होम पे क्वेश्चन पूछ लिया, कोविड पे क्वेश्चन पूछ लिया, जो GS2 में भी आता है, GS4 में भी आता है। सो इट हेल्प्स, बट इफ़ यू डोंट नो थियोरी सोशियो की, इफ़ यू डोंट नो कुछ थिंकर्स, तो वो GS की तरह ही आंसर लगता है, विच डजंट गेट यू मार्क्स। ओके मैम, सो पेपर्स को देखते हुए अब आप नए स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको किस तरीके से मैसेज देना चाहोगे? आई थिंक जो हम टॉपर स्टॉक में 3-4 चीज़ें बार बार सुनते हैं कि लिमिटेड सोर्स करो, बार बार करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वो हम देखते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, मतलब हम बह जाते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे हुआ, मैंने कितनी बार सुना है ये, बट आई एम स्टिल रीडिंग 5 डिफरेंट सोर्सेज एंड ऑल, वो एंड में केओटिक हो जाता है। सो आई थिंक रियली स्टिक टू जस्ट 2 सोर्सेज फॉर एवरी सब्जेक्ट और उनको बार बार करो।
एंड आई थिंक हर आई डोंट नो इफ इट्स हेल्प्ड और नॉट, अभी मैंने मेंस दिया है पता नहीं, लेकिन हर टॉपिक में एक क्रिएटिविटी अगर कुछ भी तुम डाल सको तो इट्स हेल्पफुल आई थिंक। जैसे अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो मेक श्योर एक कोई यूनिक डेटा पॉइंट या एक कोई यूनिक डायग्राम, उससे आपको जो 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर एवरी आंसर मिलेंगे, आई एम श्योर कहीं तो वो हेल्प करेगा। दैट्स व्हाट आई हैव अप्लाइड। ओके, आपका नाम? दिव्यांशु। ओके, कौन सा टाइम है आपका ये? पहला। ऑप्शनल और मीडियम क्या है? मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शनल मेरा PSI है। ओके, सो अभी तक आपने मेंस के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम दे दिए, सिर्फ लास्ट आपका सेकंड ऑप्शनल का बचा है। सो कैसे रहे आपके मेंस के एग्ज़ाम? तो सारे अच्छे रहे हैं, पहला है तो पहले जैसा है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी पर अच्छे गए एग्ज़ाम। ओके, सो अगर GS 1 की बात करें पर्टिकुलरली तो उसमें आपका कैसा रहा एग्जाम? ज्योग्राफी तो बहुत आई है इस बार, वैसे इतना नहीं आता है, 40-50 मार्क्स का आता है, पर इस बार अच्छा है, 120-130 गया है। ओके, तो बाकी और क्वेश्चन थे सोसाइटी में भी थोड़ा उन्होंने क्या किया है कि साइंस एंड टेक जैसे क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो लिंक करने की जो कनेक्टिंग डॉट वाली बात आती है ना UPSC में, वो करने की कोशिश कर रही है UPSC। तो वो थोड़ा लिंक कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। ओके, सो GS 1 में पर्टिकुलर बात करा जाए तो आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे थे? हाँ, GS 1 में सारे आ रहे थे, 1-2 ज्योग्राफी के बोल रहा हूँ ना, ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे पर लिख वो भी दिए। क्या क्वेश्चन थे वैसे वो? अब मुझे एग्जैक्टली तो अभी नहीं याद है। एक तो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था किसी चीज़ का, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद था, पर मैंने लिख दिया था, वो भी थोड़ा थोड़ा पता था तो मैं बना के मैंने कर दिया था। ओके, और GS 2 की बात करें तो? GS 2 ठीक गया। GS 2 में बहुत देखो, GS 2 थोड़ा जनरल क्वेश्चन रहता है, पर उसमें वो थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा के पूछते हैं, तो वो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि गवर्नेंस वगैरह में अच्छा अगर है पकड़, गवर्नेंस तो हो जाता है, GS 2 तो हो जाता है इसलिए। और GS 3 भी वो, उसमें अगर आप अच्छे से क्या बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर वाले पोर्शंस कर लो तो पकड़ हो जाती है उससे। हाँ, और उसमें डिजास्टर वगैरह ये हैं, ये तो ज्योग्राफी पे ओवरलैप भी करते हैं, तो वो अच्छे से। एथिक्स थोड़ा लेंदी पेपर होता है, पर लास्ट में क्या हुआ था कि चार मेरे रह रहे थे आधे घंटे में, तो उसमें केस स्टडी में, पर मैंने कर लिया, वो भी कर लिया, हो गया, मेरा छूटा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। ये कल के कंपलसरी पेपर था लैंग्वेज का और इंग्लिश का, वो तो इजी थे, वो तो नॉर्मल रहते हैं, उनमें तो 75 मार्क्स लाने रहते हैं, तो वैसा ही होता है। ओके, सो अभी ऑप्शनल का पेपर देकर आए हो, तो ऑप्शनल का कैसे? ऑप्शनल का लेंदी बहुत पड़ा है, लास्ट में मेरे रह रहे थे 3-4 क्वेश्चन, पर हो गए कि ये होता है ना, ऑप्शनल बहुत लेंदी पड़ जाता है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा लेंदी था, पर पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओके, सो बाकी जैसे GS गए हैं, GS इस बार थोड़े डिफिकल्ट गए हैं। ओके, सो जो आपका ऑप्शनल है वो GS के पोर्शन में किस प्रकार से हेल्प करता है? ऑप्शनल का तो बहुत ओवरलैप है GS में, अगर अच्छे से ये प्रिपेयर कर लो तो समझो हिस्ट्री का भी बहुत पोर्शन इसमें, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब पर्सपेक्टिव वगैरह दलित के और इसके सब के जानने को मिलेंगे। वैसे ही तुम्हारा अगर उसमें जाओगे तो थोड़ा गवर्नेंस वाला स्ट्रक्चर भी आता है, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह पढ़ रहे हो तुम इसमें, और IR का तो फिर करना ही नहीं पड़ता है, उसमें IR का तो पूरा इसी में हो जाता है। तो इसी तरीके से पॉलिटी का भी बहुत है ओवरलैप, पर इसमें थोड़ा ये है कि तुम्हें व्यू थोड़ा डिफरेंट लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्कॉलर्स क्विट करने पड़ते हैं राइट साथ में। ओके, सो जो आपने आंसर राइटिंग की होगी, तो आंसर राइटिंग कितनी हेल्पफुल रही है आपके मेंस की? आंसर राइटिंग एक तो बहुत मैं कर नहीं पाया, मैंने 10 टेस्ट लिखे होंगे राव IAS के, तो हेल्पफुल क्या ऐसा होता है, जैसे हम आंसर राइटिंग में थोड़ा उस एटमॉस्फेयर में करते हैं ना, देखो एक सीरियसनेस UPSC वाली UPSC के पेपर में आती है, और वहाँ पे हमें ये भी रहता है कि हम छोड़ भी सकते हैं, जैसे कर रहे होते हैं, रियल नहीं वो आ पाता है, कितना भी कोशिश कर लो कोचिंग में बैठ के, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं वहाँ, पर यहाँ क्या होता है, अगर पेपर छूट रहा है तो फिर छूट ही रहा है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा रश करना पड़ता है, फिर ये जो इंट्रो और क्या बोलते हैं कंक्लूजन, ये सब हम फ्रेम करके रखते हैं पहले से, पर वहाँ जब आता है रियल फेस करने में तो कभी कभी ये चीज़ें छूट जाती हैं, नहीं मैंने जो पाया। ओके, और जो आपने खुद से नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स ही बनाए हैं सबके, तो वो किस प्रकार हेल्पफुल रहे? देखो मेरा ये हमेशा से रहा है कि क्या होता था ग्रेजुएशन में भी, मैं 1-2 रात पहले ही नोट्स मतलब पढ़ता था, ठीक है, तो नोट्स बना लिया करता था, वैसे ही मैंने इसमें किया है। मेरे पास अगर लोग मतलब आपको दिखाऊं मैं अभी, तो पूरा चार्ट में नोट्स हैं, पूरे चार्ट रखे हुए हैं मैंने बैग में, तो चार्ट के फॉर्म में IR के नोट्स हैं, तो वैसे ही मुझे बहुत मतलब ठीक लगता है, एक जगह कंसोलिडेट हो जाता है मटेरियल। जैसे IR में अगर इंटरनेशनल रिलेशन है, जितनी बिग पावर है वो एक चार्ट में एक तरफ है मेरा, दूसरा अगर जितनी भी बॉडीज़ हैं उनका एक तरफ है दूसरी साइड, तो वो मुझे ठीक लगता है। ओके, सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको क्वेश्चंस पेपर का लेवल कैसा लगा? देखो GS तो हर बार झटका देता है, वो तो प्री की तरह है, तो उसमें तो लास्ट ईयर लेकिन पेपर से तुम्हें अंदाज़ा लग जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है, UPSC का ये सिलेबस डिफाइन कर रखा है इन्हें, मेंस की सबसे अच्छी बात यही है। जैसे अगर
सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग पे है, एक टॉपिक दिया है GS1 में, तो मनी लॉन्ड्रिंग पे देखो अगर हर साल पिछले 10 साल ले लो, हर बार आया ही आया है, तो तुम्हें उस पर तो प्रिपेयर करना चाहिए। और यही चीज़ें, यही देखो क्या होता है ना, यूपीएससी में हम उसके पीछे भागते हैं जो किसी को नहीं आ रहा। ऑब्वियस अगर कोई मतलब बाउंसर गए हैं क्वेश्चंस, जैसे हिस्ट्री में जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर में जाते हैं, इवन प्री में भी जाते हैं, बहुत बाउंसर जाते हैं, तो हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि ये हमसे क्यों नहीं हो रहा है। Okay. पर ये नहीं करना होता है। यूपीएससी तुमसे 250 मार्क्स का 100 के आसपास तुम्हें दे रहे हैं कट ऑफ, ऐसे ही प्री में होता है, तो वो जितना मांग रहे हैं उतना करो, जो कर रहे हो वो अच्छे से करो, उसके पीछे मत भागो। सो करंट अफेयर्स का जो ओवरलैप है वो कितना % लगा? करंट अफेयर ये थोड़ा ऑकवर्ड बात है, पर मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ ही नहीं पाता। मैं गांव में रहता था एक्चुअली, अभी आ पाया हूँ, कोविड की वजह से घर पे था, तो उस वजह से न्यूज़पेपर तो वहाँ पे द हिंदू मिलता ही नहीं है, तो मैं वो तो कर ही नहीं पाया, और फिर ऑनलाइन मोड से उतना नहीं हो पाता है। तो फिर लेकिन राव IAS की वो वीडियो आती है DNS शाम को, वो बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है, मुझे इस मामले में लगी। सो लास्ट में रिवीजन भी करा देते हैं उस चीज़ का बहुत अच्छे से। सो लास्ट में मैसेज क्या देना चाहोगे जो नए एस्पिरेंट है पेपर्स को देखते हुए? लास्ट में यही है, थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करो और मतलब लगो थोड़ा उसमें, सिर्फ सपने मत देखो, उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि सिर्फ विल ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें मेहनत भी करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।